फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। मैं हूं उत्कर्ष एंड वी आर डूइंग टुडे न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर हाइजीन्स प्रिंसिपल। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज ऑफ रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 30 मीटर। ठीक है, तो वेवलेंथ हमें दी हुई है 30 मीटर, तो और हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। वेलोसिटी हमारी स्पीड की लाइट की लेंगे तो कितनी है 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा हमारा कितना है वेवलेंथ 30 मीटर अपॉन 30। तो ये आया हमारा 10⁷ हर्ट्स। ठीक है, अब एक हर्ट्स में 1 हर्ट्स हैज़ 10⁶ मेगा हर्ट्स। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमारे क्या आंसर आ गया 10 मेगा हर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स कमिंग फ्रॉम सोर्स ऑफ 24,000 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो हमारी अब यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी, अब फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, तो सेम वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे अब लैम्डा आ गया। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एन। वी हमारी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, एन हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या लिख दिया हमने 3 × 10⁸ और यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 24,000। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारा आया ये 0.0125 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, मतलब सी, और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दी हुई है 1.5। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू 1.5। म्यू हमारा क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। सी क्या हमारी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो वी, क्योंकि अब हम वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी सी बाय म्यू। सी हमारी कितनी है 3 × 10⁸। ठीक है, और म्यू हमारा 1.5 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, अगर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो स्पीड ऑफ लाइट होगी हमारी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल 1 मीटर थिकनेस ऑफ ग्लास हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1.5। अब हमें टाइम टेकन निकालना है। ठीक है, तो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी 1.5 है, थिकनेस हमें डी कितनी दी हुई है 1 मीटर। तो टाइम टेकन का फॉर्मूला होता है म्यू डी अपॉन सी। म्यू यहाँ पे हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डी हमारी डिस्टेंस या थिकनेस है, और सी हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। तो वैल्यूज पुट करने के बाद यह गया हमारा 1.5 × 1 अपॉन 3 × 10⁸। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो यह हमारा आया 5 × 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है, अब क्योंकि ये -9 है तो ये नैनो सेकेंड में चेंज हो सकता है, तो इसको हमने नैनो सेकेंड्स में चेंज कर दिया, तो हो गया ये 5 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन of glass for violet light is 1.665 and for red light is 1.618. Compute the difference in the speed of light in glass for two colors. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है वायलेट लाइट की और रेड लाइट की। ठीक है, और हमें उनकी स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो पहले वायलेट लाइट के लिए करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी क्या दी हुई है 1.665, तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकालेंगे तो सी बाय म्यू हो जाएगा। तो ये सी हमारा 3 × 10⁸ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आया 1.801 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब रेड लाइट का निकालते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट की दी थी हमें 1.618, तो वही वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करके सी बाय म्यू, सी की जगह पे हमने स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रख दी और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रख दी। इसको सॉल्व करके आया हमारा 1.8541 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका डिफरेंस निकालना है, तो हम इसमें से रेड में से वायलेट लाइट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आया 1.8541 × 10⁸ माइनस 1.801 × 10⁸। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 5.22 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, the refractive index of glass is 1.5 and that of water is 1.3. If the speed of light in water is 2.25 × 10⁸ meter per second, find the speed in glass.
ठीक है। तो हमें मतलब ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी है और वाटर की, और उसमें हमें दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दी हुई है। अब हमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्पीड निकालेंगे, तो म्यू कितना होता है c/v। सी क्या स्पीड ऑफ लाइट और v हमारी वेलोसिटी। तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ गया हमारा म्यू वी। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया म्यू वी। म्यू हमें दिया हुआ है 1.3 क्योंकि हम वाटर का निकाल रहे हैं अब, और स्पीड कितनी दी हुई है 2.25 इंटू 10⁸ 8। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आया 2.925 इंटू 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये अब हमारी क्या हो गई स्पीड ऑफ लाइट हो गई वाटर में। अब हमें किस में निकालनी है ग्लास में, तो क्या हो गया v इज इक्वल टू c/μ। सी हमारा कितना है 2.925 हो गया इंटू 10⁸ 8, और म्यू हमारा कितना था 1.5। तो इसको डिवाइड करके आया हमारा 1.95 इंटू 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप्स ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी इज 6:4। दो रेशियो थिकनेस का निकाला है, डी का d1:d2 का निकाला है मीडिया ए और बी का, जिसका रेशियो आया हमारा 6:4, ठीक है। इफ द लाइट टेक सेम टाइम, और जो लाइट है वो सेम टाइम लगा रही है मीडिया ए से बी में जाने के लिए और बी से ए में आने के लिए, ठीक है। तो हमें निकालना है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो d1:d2 कितना दिया हुआ है 6:4, तो d1/d2 क्या हो जाएगा 6/4। इसको लोएस्ट नंबर में कर लेंगे तो ये 3/2 हो गया, ठीक है। अब सिंस टाइम टेकन इज सेम, क्योंकि दोनों में टाइम टेकन सेम है, तो t1 इज इक्वल टू t2 हो जाएगा। t1 की वैल्यू क्या हो गई म्यू d1/c। ये टाइम का फॉर्मूला है, क्या होता है टाइम का फॉर्मूला म्यू d/c। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डी हमारी डिस्टेंस या थिकनेस, और c हमारा क्या है स्पीड ऑफ लाइट। और ऐसे t2 का क्या हो जाएगा म्यू d2/c। अब क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो सेम रहेगी तो म्यू से तो म्यू कट गया, ठीक है। और यहाँ से इस रिलेशन से हम d1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी d1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3/2 d2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे इसकी d1 की जगह पे 3/2 d2 μ1, और यहाँ पे हो गया μ2, ठीक है। अब हमें निकालना है म्यू ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो 3/2, अब 3/2 को सॉल्व कर लेंगे अब हम, तो 3/2 क्या होता है हमारा 1.5। तो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गई बी विद रिस्पेक्ट टू ए 1.5, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा लाइट ऑफ वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम एंटर्स इनटू अ ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास ब्लॉक। अब हमें ग्लास ब्लॉक की वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ हमें कितनी दी हुई है पहले 4500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दी है 1.5, तो अब वेवलेंथ इन ग्लास क्या हो जाएगी वेवलेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेवलेंथ कितनी है 4500 अपॉन 1.5। इसको सॉल्व करके आ गया हमारा क्या 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रीन लाइट ऑफ मर्करी हैज वेवलेंथ 5.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इन एयर। अब व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, और दूसरा पार्ट है इसका व्हाट इज इट्स वेवलेंथ इन ग्लास, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10⁸, और वेवलेंथ हमें कितनी दी हुई है 5.5 इंटू 10⁻⁻7। तो इसको डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया 5.45 इंटू 10⁻14, ठीक है। अब ये 10⁻14 हो गया, ये हमारा हर्ट्ज में, किसमें हर्ट्ज में। अब हमें किस में चाहिए फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में। तो एक हर्ट्ज में कितने होते हैं मेगाहर्ट्ज 10⁶। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा आंसर मेगाहर्ट्ज में 5.45 इंटू 10⁸ मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, अब इसका टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं यहीं से। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका 1 फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी 1/5.45 इंटू 10⁸ कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 1.83 इंटू 10⁻⁻9 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। अब हमें इस दूसरे पार्ट में निकालना है वेवलेंथ इन ग्लास, ठीक है।
तो वेवलेंथ इन ग्लास क्या होती है, वेवलेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेवलेंथ कितनी है हमारी 5.5, 5.5 इंटू 10⁻⁻7 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दी हुई है 1.5 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया 3.67 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इन एयर इज 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एयर में मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम। द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इन वाटर इज 4500। ठीक है, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वाटर और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वाटर निकालनी है तो जो फ्रीक्वेंसी एयर में होगी वही वाटर में होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वेवलेंथ इन एयर हमें कितनी दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ इन वाटर कितनी दी हुई है 4500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ इन एयर। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारी कितनी है 3 इंटू 10⁸ और वेवलेंथ कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम थी। अब इसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो हमारे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, इसे याद रखना। ठीक है, तो इसमें इंटू 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा आंसर आ गया 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, अब हमें निकालनी है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इन वाटर। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी थी 5 इंटू 10⁻14 अभी अभी हमने निकाली और वेवलेंथ कितनी दी हुई है हमारी 4500 और इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो इंटू 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आया 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइट वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज पास थ्रू अ लिक्विड इन विच द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज फाउंड टू बी 4.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। ठीक है, अब हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड फाइंड करना है और वेलोसिटी ऑफ लाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, और वेवलेंथ हमारी कितनी है 4.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम वेवलेंथ निकाल लेते हैं किसमें वैक्यूम में। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो यहाँ से वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी कितनी थी हमारी लाइट की 3 इंटू 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 इंटू 10⁻14। तो इसको सॉल्व करके हमारा आया 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है लैम्डा वी अपॉन लैम्डा डब्ल्यू। ठीक है, लैम्डा वी क्या हमारा वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन वाटर। ठीक है, तो ये 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 4.5 इंटू 10⁻⁻7। इसको सॉल्व करके हमारी क्या आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.333। ठीक है, जो हमारा लास्ट पार्ट था क्वेश्चन का वो था वेलोसिटी ऑफ लाइट फाइंड करनी है तो वो क्या हो जाएगी v इज इक्वल टू सी बाई म्यू। सी की वैल्यू कितनी थी 3 इंटू 10⁸ और म्यू हमारा कितना आया अभी 1.333। तो ये हमारा डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर आ गया हमारा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। ठीक है, what are the wavelength and the frequency of the reflected light? For what angle of incidence is the reflected ray perpendicular to the incident ray? ठीक है, तो हमें सबसे पहले वेवलेंथ निकालनी है और फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड लाइट की। ठीक है, तो हमें वेवलेंथ कितनी दी हुई है 5000 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि लाइट किसी दूसरे मीडियम में नहीं गई रिफ्लेक्ट बैक हो गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी वेवलेंथ क्या रहेगी 5000 एंगस्ट्रॉम भी। क्यों, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो गई लाइट किसी दूसरे मीडियम में नहीं गई है सेम अपने मीडियम में ही है। ठीक है, सेकंड पार्ट है फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। तो वी की जगह पे 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा में 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है और एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, अब हमें निकालना है
फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है जिससे जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो परपेंडिकुलर हो इंसिडेंट रे के। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा एंगल कितना होना चाहिए हमारा 45। अब देखो क्यों, अब जैसे हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अभी इंसिडेंट रे आई 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा इसका। ठीक है, अब क्योंकि हाइजीन प्रिंसिपल के हिसाब से जो हमारा आई है वो हमारे आर के बराबर होगा, तो ये 45 से आई है तो ये 45 से जाएगी। ठीक है, और 45 प्लस 45 कितना होता है 90, तो ये परपेंडिकुलर हो गई कि नहीं इसके, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 45 डिग्री। तो इस वीडियो के लिए केवल इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।